कहने जा रहे हैं। बोले महाराज जी आप किस ग्रुप के हो? हमने बोला किस ग्रुप के मतलब? हाँ, बोले महाराज जी आप किस ग्रुप के हो? तो हमने कहा हम आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ग्रुप के। कौन से ग्रुप के? आचार्य विद्यासागर महाराज जी के ग्रुप के है। साधु किसी ग्रुप का नहीं होता है, वो तीर्थंकरों का वंशज होता है, तीर्थंकर महावीर को मानने वाला होता है। शरीर में ब्रेन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि हार्ट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है? बताओ। कि लंग्स, कि लीवर, कि इंटेस्टाइन, कि स्टमक, कि किडनी? क्यों? हम बता दो। हाँ, किसका? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, यदि एक भी अंग में डिफेक्ट हो जाए तो क्या होता है? पता ना? यदि आपका लीवर काम करना बंद कर दे, हार्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या होगा? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ब्रेन काम करना बंद कर दे, बाकी सारे अंगों काम कर रहे हैं। अरे ये तो छोड़ दो, पेनक्रिया भी काम करना बंद कर दे, गॉल ब्लैडर भी काम करना बंद कर ले तो क्या हो जाए? गॉल ब्लैडर में कुछ अटक जाए तो क्या हो जाए? वहां सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए तो क्या हो जाए? कहाँ? हार्ट की बात नहीं कर रहे वो, लंग की बात नहीं कर रहे, ब्रेन की, किडनी की बात नहीं कर रहे, छोटे से पोर्शन की बॉडी की वह छोटा सा पार्ट है। कौन सा? गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। यदि उसमें कुछ फॉर्मेशन हो जाए, सिस्ट फॉर्मेशन हो जाए तो क्या हो जाए? कुछ होगा? थोड़ा दर्द होगा, चला जाएगा व्यक्ति, बिल्कुल चला जाएगा व्यक्ति। तो हर एक अंग और हर एक उपांग का उतना ही इंपॉर्टेंस होता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये है अंग प्रमुख और ये इसका कोई यूज ज्यादा नहीं है। जब हम आचार्य भगवान को देखते हैं तो थोड़ा सा हम अपनी सारी बात भी बता देते हैं, क्योंकि हमारा जीवन जो शुरू हुआ है ना, आचार्य श्री समय सागर महाराज जी से शुरू हुआ है। जब हम ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में यदि हमें किसी ने बढ़ाया तो पूज्यवर समय सागर महाराज जी ने बढ़ाया। निर्देश यदि कुछ दिया हमें, कैसे अध्ययन करना, कैसे अपने वैराग्य को संभाल करके रखना, कैसे आगे बढ़ना, पढ़ाई करते हुए, सर्विस करते हुए यदि किसी ने शिक्षा दी तो आचार्य प्रवर से समय सागर महाराज जी ने दी। तो हमारे जीवन में तो आचार्य भगवान का उतना ही योगदान है। हम उनके ग्रुप के हैं। जब हम पूज्यवर निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी को देखते हैं तो योग सागर महाराज जी की जो साधना है, उनकी सेवा है। डोंगरगढ़ में योग सागर महाराज जी ने पूरी सेवा की थी, उनका वात्सल्य है, तो उनका भी इम्पोर्टेंस उतना ही है। और जब हम पूज्यवर निर्यापक नियम सागर महाराज जी को देखते हैं, उनसे मिलकर के सम्यक दर्शन की जो चर्चा होती है, सुनने मिलती है, हमारी आस्था मजबूत हो जाती है। और जब हम निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर महाराज जी को देखते हैं तो उनसे भी हमने जीवन में बहुत कुछ पाया। भक्ति कैसे करना, गुरु के प्रति समर्पण कैसे लाना, समाज का कल्याण कैसे करना, धर्म की प्रभावना कैसे करना, तो ये तो हमने निर्यापक श्रमण श्री सुधा सागर महाराज जी से सीखा है। जब हम समता सागर महाराज जी को देखते हैं तो उन्होंने जिस हिसाब से टैकल किया आचार्य भगवान की समाधि के पश्चात, ये उनकी अद्भुत कला थी। और जब हम पूज्यवर प्रसाद सागर निर्यापक श्रमण को देखते हैं तो उनका वात्सल्य गुण बड़ा अद्भुत है। और जब हम अभय सागर महाराज जी को देखते हैं तो उनका इन डेप्थ नॉलेज जो होता है, डीप तक पहुंचने की जो कला है, वो और किसी के पास नहीं है। फिर हम पूज्यवर प्रमाण सागर महाराज जी को देखते हैं कि समाज को कैसे टैकल करना, सब कुछ कैसे सुव्यवस्थित कर लेना और समाज को आगे कैसे बढ़ाना, तो ये कला उनमें भी है। और जब हम निर्यापक श्रमण से संभव सागर जी को देखते हैं तो सिद्धांत उनसे सीखने को मिलता है। तो हम कैसे कहते हैं कि हम कौन से ग्रुप के हैं? कौन से ग्रुप के हैं?
हमारे लिए जो स्थान आचार्य भगवान का है, गुरुदेव का है, वही स्थान सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस लिए हुए है। हम हृदय को ब्रेन से कम कैसे कह दें और लंग्स को भी लीवर से कम कैसे कह दें और पैनक्रिया को भी उससे कुछ कमजोर कैसे कह दें। हर एक का अपना अपना महत्व होता है, किसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। यदि हम धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धर्म की प्रभावना करना चाहते हैं, तो सभी श्रावकों से कहना है जो कि ग्रुप में बट चुके हैं, उन सब से कहना है। जो दूसरों को बांट रहे हैं, उन सब से कहना है गुरुदेव को देखो, गुरुदेव तो जैन अजैन को साथ में लेकर के चलने वाले हैं। मनुष्य और पशु को भी एक दृष्टि से देखने वाले, उनके कल्याण की भावना को भाने वाले हैं। और आप लोग हो कि अपनी संकीर्ण मानसिकता को लिए हुए अपने अहम के पुष्टि के लिए ना जाने क्या क्या कर रहे हो। यदि सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से निकांक्षित अंग ठीक ना हो तो सम्यक दर्शन कैसा रहेगा हमारा। श्रद्धा तो अच्छी है लेकिन आकांक्षा पैदा हो जाती है, आकांक्षा नहीं है लेकिन ग्लानि हो जाती है तो निर्विजिकित संग नहीं रहेगा। और वो है लेकिन किसी के दोष को हम नहीं ढाक रहे, उघाड़ रहे हैं, तो गुहन हमारा वो गुहन अंग चला गया। और जहाँ गुहन नहीं तो वह स्थितिकरण भी नहीं हो सकता। और वो गुहन स्थितिकरण तब होता है जब एक के प्रति दूसरे के मन में वात्सल्य का भाव होता है। जब वो वात्सल्य से भरता है तभी धर्म की प्रभावना होती है। यानी सम्यक दृष्टि जीव 8 अंगों को लेकर के चलने वाला होता है। एक अंग को भी वो गौण नहीं कर सकता। नांगहीनम मलम छेतुम निहंति विश्व वेद नामाचर समंत भद्र स्वामी कहते हैं। अंग से रहित यदि को वो भी एक स्वर से, व्यंजन से, अक्षर से रहित यदि वो सूत्र है, वो मंत्र है, तो विश्व की वेदना को दूर नहीं कर सकता। जब हम धर्म की बात करना चाहते, भगवान महावीर की बात करना चाहते, आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी की बात करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी जैसा ब्रॉड विजन अपने भीतर लेकर के आने की कोशिश करते हैं। हम एक सूत्र में बंद करके एक साथ रह करके पूर्ण जैन धर्म को क्यों नहीं देखना सीखते हैं। क्यों अपने अपनी बातों को लेकर के अटक गया हूँ। हाँ, कुछ समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो हम कौन से ग्रुप के हैं? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था हमसे, उस समय तो हमने ज्यादा कहा नहीं, लेकिन आज सबके सामने कह रहे हैं। हम कौन से ग्रुप के जानते हैं? हम आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के ग्रुप के हैं। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी अपने आप में अकेले कुछ नहीं है। जब सारा संग मिलता है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी बनते हैं। एक उनका ब्रेन है तो एक उनका हृदय है, तो एक लंग है, एक लीवर है, एक हार्ट है, एक पेनक्रिया है, एक किडनी है, एक इंटेस्टाइन है। यदि हम एक को भी अलग कर देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। जो व्यक्ति ये कहता है, जो व्यक्ति सोचता है एक के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। एक के जाने से भी बहुत फर्क पड़ता है। आपका गॉल ब्लैडर भी चला जाए ना, जीवंत नहीं रह पाओगे। आचार्य भगवान को गॉल ब्लैडर में ही तकलीफ थी, पता है आप लोगों को। उनको रोग वहीं पर हुआ था, हार्ट में नहीं हुआ था, ब्रेन में नहीं हुआ था, लीवर में नहीं, लंग में नहीं हुआ था। वहीं परेशानी थी और वहीं से पी लिया हुआ था। क्या समझ रहे हो आप लोग? संकीर्ण विचारधारा को लेकर के जी रहे हो और अपने अपने गुट बना करके रह रहे हो और एक को दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। याद रखो, हम एक दूसरे की उपेक्षा नहीं करते हैं, आचार्य भगवान की उपेक्षा कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की उपेक्षा होती है उससे। और जो ये उपेक्षा करने वाला होता है तो समझ लेना वो सम्यक दृष्टि रह नहीं सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव तो ऐसा होता ही नहीं। सम्यक दृष्टि का एक लक्षण होता है वात्सल्य, उसके भीतर कूट कूट करके भरा होता है। और जिसके भीतर वात्सल्य होता है वो माँ अपने बेटी की कमी को भी छिपा लेती है। वो जानती है बेटा शराबी है, वो जानती है बेटा जुआरी है, लेकिन समाज में ढिंडोरा नहीं पीटती अपने बेटे को लेकर के। पीटती है क्यों? आपका बेटा यदि व्यसनी हो, उसकी शादी करना है, तो पहले ये बताओगे कि मेरा बेटा व्यसनी है? हाँ, बल्कि आप ढाक करके रखोगे। कमी बेटे की हमेशा ढाक करके रखी जाती है ना, क्यों? क्योंकि उसके प्रति आत्मीयता है, उसके प्रति वात्सल्य है। और बिना वात्सल्य के कभी भी वह कुछ हो नहीं सकता है। धर्म का पालन यदि करना चाहते हो तो अपने भीतर वात्सल्य लाना सीखो।